करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCA। प्रूव दैट ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, हेंस फाइंड BD इफ AC इज 8 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर ADC जो ये एंगल है इस BCA के बराबर है, मतलब ये जो पूरा एंगल है इसके बराबर है। और ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ACB और ADC ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। और उसके बाद सिमिलर प्रूव करने के बाद में यहां पर हमको ये भी पता करना है कि जो BD है, BD इसका लेंथ क्या होगा, जबकि AC यहां पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो AD है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे ये मैंने सेम डायग्राम बना रखा है और यहाँ पे गिवन हमें ADC इज इक्वल टू CBA दिया हुआ और हमें पहले प्रूफ करना है ACB और ADC इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। और हमें ये भी पता करना है कि यहाँ पे जो BD है इसका जो लेंथ है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो BD है इसका लेंथ भी हमको पता करना है, तो सिमिलर करना है और पता करना है BD। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसकी वजह से जो मोटिवेशन है इस तरह के क्वेश्चन लाने का वो बनता रहे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ ये हमने लिख लिया। अब जो प्रूफ है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस ट्राइंगल ACB और जो ट्राइंगल ADC है जिसको हमें प्रूफ ही करना है, मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है इस दोनों ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADC, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एंगल A है मतलब ACB के अंदर भी A आ रहा है और ADC के अंदर भी A आ रहा है, तो इसीलिए जो एंगल A है वो एंगल A के कॉमन हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा कॉमन से। तो ये कॉमन हो गया। और फिर उसके बाद में ये कह रहा है CBA है, CBA वो ADC के बराबर है, ADC के बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हमको दिया हुआ है गिवन में। तो ये चीज हम यहां पर भी लिख लेंगे कि जो एंगल CBA है ये एंगल AD इस ट्राइंगल के अंदर ADC के अंदर जो एंगल ADC है इसके बराबर है। तो ये तो हमको गिवन ही दिया हुआ। फिर उसके बाद में यहां पे तो क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही क्राइटेरिया चाहिए होता है और ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों एंगल इसके बराबर है, इस दोनों ट्राइंगल में दो एंगल, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ACB है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के। तो यहाँ पर जो कंडीशन है क्योंकि हमने दो एंगल को बराबर किया है तो हम यहाँ पर साइड में एंगल भी मेंशन करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है कि जो BD है इसका लेंथ हमको पता करना है, जबकि वो कह रहा है कि जो AC है AC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जो AD है इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो इस दोनों का इस्तेमाल करके हमें जो BD है इसका लेंथ पता करना है और ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर हो चुका है। तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है तो यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, सिंस जो ट्राइंगल ACB है ये सिमिलर है ट्राइंगल ADC के, जो अभी जैसे कि हमने प्रूफ किया, तो हम यहाँ पे एक रेशियो लिख सकते हैं। और वो रेशियो किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि AD AC और फिर AC अपॉन में AB। तो आपको ये चीज याद करके रखना है, मैं एक बार पहले लिख देता हूं फिर आपको दोबारा से समझाता हूं। जैसे कि AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो यहाँ पे ये जो AD है तो वो नीचे से हमें बेस से स्टार्ट करना है और सिर्फ इतना लेंथ हमें लेना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर यही हो जाएगा 3 और ये पूरा हो जाएगा 4। आपको बहुत ध्यान से देखना है। AD, ये AD है ये 1 हो गया, फिर है AC ये 2 हो गया AC और दोबारा से ये AC हमें लेना है तो वो 3 हम यहां पे लिखेंगे और जो AB है ये 4th हो गया। तो यहां पर हो जाएगा AD अपॉन AC और फिर AC अपॉन AB। आप इसको जब 1-2 बार करोगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएगा और हर बार आपको इसी तरीके से करना है कि अगर जैसे दो ट्राइंगल दे रखा है और बीच में कोई भी एक लाइन है तो उसमें से जो रेशियो बनता है वो किस तरीके से बनता है, 1, 2 और 2/3, 1/2, 2/3 ऐसे करके। और अगर यहां पर ये ट्राइंगल दिया होता इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर, अगर ये जो छोटा ट्राइंगल इस साइड पे है इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होता तो हम इसको भी इसी तरीके से लिखते, 1, 2 और फिर से 3 और फिर वापस से सारा 4, जितना जो ये AB का लेंथ है टोटल। तो 1, 2, 3 और 4 और इधर से अगर हम कर रहे हैं तो 1, 2, 3 और 4।
तो इस तरीके से हम ये रेशो लिख सकते हैं और हर बार आपको ऐसे ही करना है जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो। अब यहां पर जैसे कि AD है तो AD हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इस AD की जगह मैं यहां पे लिख लूंगा 3 सेंटीमीटर। फिर जो ये AC है तो AC 8 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू AC दोबारा से 8 सेंटीमीटर और अपॉन में है AB। तो जो AB है ये हमको पता करना है क्योंकि ये AB हमको नहीं दिया हुआ, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 3AB हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे लिख दूं अगर AB इज इक्वल टू 64 और अपॉन में 3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर इस AB को हम कैसे लिख सकते हैं, AD प्लस BD लिख सकते हैं, AD प्लस BD, और ये दे रखा 64 अपॉन में 3 जो कि हम सॉल्व करके लेकर आए। और जो AD है यहां पर, तो AD तो 3 सेंटीमीटर है, तो हम इस AD की जगह पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस BD जो कि हमको पता ही करना है, इसका जो लेंथ है ये तो हमको पता ही करना है। तो 64 अपॉन 3, तो BD तो यही रह जाएगा और जो 3 है ये चले जाएगा इस साइड पे, तो 64 अपॉन 3 माइनस 3, तो यहां पे BD आ जाएगा 64 और माइनस 9, तो 64 माइनस 9 अगर हम एलसीएम लेंगे अपॉन में 3 और 64 में से अगर हम 9 को अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 55 अपॉन 3 और 55 अपॉन 3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 18 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया, BD का लेंथ निकल गया। तो देयरफॉर जो BD है वो 18 1/3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि 10 लेंथ ऑफ BD इज 18 1/3 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 35 का A पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो ये रेशियो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।